अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 8 से, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें बेसिकली हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस हैं उनके कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से जस्ट अल्कली मेटल्स के रिएक्शंस भी डिस्कस किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। ओवरऑल इनका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ वन अगर हम बात करें अक्रंस की अगर बात करें तो अल्कली मेटल्स वेरी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। वेरी रिएक्टिव मेटल्स होने की वजह से दे ऑलवेज अकर इन कंबाइंड फॉर्म, तो ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। रिएक्टिव होने की वजह से ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ रिएक्ट करके हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, या यूँ कह लें ये हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, फ्री फॉर्म में या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, आकर नहीं करती। अगर इनके मुकाबले में हर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अक्रंस की बात करें, ये फेयरली रिएक्टिव होती है। इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो अल्कली मेटल से थोड़ी कम होती है, लेकिन उसके बावजूद दे ऑलवेज अकर इन कंबाइंड फॉर्म। ये भी कंबाइंड फॉर्म ही के अंदर अकर होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिस्कस करने से पहले बच्चा हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली इज़ नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो जितनी भी जो अल्कली मेटल्स होती हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का आपस में क्या रिलेशन है। जितनी किसी एलिमेंट के एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है वो एटम उतना ही मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कली मेटल्स की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर रेंज की बात करें, फर्स्ट मेंबर लिथियम है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 520 होती है। लास्ट एटम जो है फर्स्ट ग्रुप या अल्कली मेटल्स का मेंबर जो है वो सीजियम है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 376 किलो जूल पर मोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो रेंज में है, 520 से 376 के बिटवीन। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होती हैं? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो ये सेकंड ग्रुप में है जो अल्कली मेटल्स की राइट साइड पे आता है। राइट साइड पे आने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इनका एटॉमिक साइज लो होता है, इनके अंदर ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जिसकी वजह से ये मोर इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल जो होती है वो लेस होती है। अगर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, बेरिलियम 1750 किलो जूल पर मोल और बेरियम 965। अगर इतनी वैल्यूज़ की बात करें आयोनाइजेशन की, ये एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स वेरी हाई है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एटम की जितनी ज़्यादा होती है हम पढ़ चुके हैं वो उतना ही लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर की बात करें, अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। अब जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हुए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन या स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम को वाटर के साथ ट्रीट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब ये हुआ जब अल्कली मेटल जो होंगे ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन फॉर्म होगा। दैट्स रीज़न ये होगी। तो ये बेसिक सोल्यूशन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इस तरह जब इसके कंपैरिजन में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट तो करते हैं लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते, लेस विगरलेसली रिएक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत हमें हीटअप करना पड़ता है। लेकिन एक और बात, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को वाटर के साथ ट्रीट करवाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, फिर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा विच इज़ अ वीक बेस।
अब हमने देखा अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन बनाती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वीक बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो जितनी भी अल्कली मेटल जो होती हैं ये इमीडिएटली टार्निश हो जाती हैं विद ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल ये फौरी तौर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाया, सोडियम ऑक्साइड बना। अगर इसी सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम पढ़ चुके थे मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स में मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो हमने देखा अल्कली मेटल ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड बना ऑन विच डिजॉल्विंग इन वाटर विच फॉर्म अ बेसिक सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ अल्कली मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं विगरलेस या इमीडिएटली टार्निश हो जाते हैं, फिर उसी अल्कली मेटल के ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है। जब इसके एक कंपैरिजन में हम डिस्कस करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, ये लेस विगरलेस ही रिएक्ट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका लेस रिएक्शन होता है टुवर्ड ऑक्सीजन, लेकिन ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अगर इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि एक हमारे पास वीक बेस था। हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, जो कि एक वीक बेस था। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। विगरलेस रिएक्शन होता है, फौरी तौर पर रिएक्शन हो जाता है, लेकिन हमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। जब हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तभी जाकर अल्कली मेटल जो होंगे वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करवाया, सोडियम हाइड्राइड फॉर्म हुआ। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, ये भी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के अंदर ही मेटल हाइड्राइड्स फॉर्म करती हैं, अदरवाइज ये मेटल हाइड्राइड फॉर्म नहीं करेंगे। कैल्शियम को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म हुआ, लेकिन इसके लिए भी हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन या यूँ कह लें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजन। हाइड्रोजन को अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाने की बात करें तो वायलेंटली हैलोजन के साथ जो अल्कली मेटल्स होती हैं ये रिएक्ट करती हैं, या यूँ कह लें अल्कली मेटल्स फौरी तौर पर वायलेंटली हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करते हैं और आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड होता है। इसी तरह अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ये स्लोली रिएक्ट करते हैं हैलोजन्स के साथ और ये भी मेटालिक हैलोजन्स या हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। कैल्शियम को क्लोरीन के साथ ट्रीट किया, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जो हमने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और रिएक्शंस हैं जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। अगर हम अल्कली का रिएक्शन विद नाइट्रोजन डिस्कस करें, अल्कली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कली जो मेटल्स होती हैं ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। वाइल अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स विद नाइट्रोजन, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हुए स्टेबल नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं, जबकि अल्कली मेटल्स का नाइट्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। सिमिलरली अगर रिएक्शन विद कार्बन डिस्कस करें, अल्कली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन। अल्कली मेटल जो होती हैं वो कार्बन के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। वाइल अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म स्टेबल कार्बाइड विद कार्बन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन को डिस्कस किया। अगर इन रिएक्शंस के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।